Studyplexity JPSC and BPSC. Hello aspirants, welcome to Studyplexity JPSC and BPSC. मेरा नाम है धीरज and I am the faculty of Indian Polity, Governance and Jharkhand specific in the JPSC segment of Studyplexity. आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे JPSC which means झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन दैट इज झारखंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिकोड करने के साथ साथ हम आज के इस क्लास में समझेंगे कि जो भी एस्पिरेंट इस एग्जाम को क्रैक करने की तमन्ना यानी एस्पिरेशन रखते हैं वो किस प्रकार अपनी तैयारी कर सकते हैं या फिर अपने आप को तैयार कर सकते हैं जिससे वो इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर झारखंड सरकार में एक पदाधिकारी के पद पर विराजमान हो सके। बिना डिले किए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जेपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है। तो देखिए यूपीएससी की तरह ही जेपीएससी में भी 3 स्टेजेस होते हैं और ये 3 स्टेजेस क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी पीटी, प्रिलिमिनरी टेस्ट भी जिसे कहा जाता है। सो पहले सबसे स्टेज 1 में होता है पीटी का एग्जामिनेशन। पीटी के एग्जामिनेशन में 2 पेपर पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। मैं इस पे बात करता हूं। फिलहाल जब पीटी का एग्जामिनेशन हो जाता है, इस पर्टिकुलर पीटी के एग्जाम में जो भी कैंडिडेट्स ने जितने भी मार्क्स स्कोर किए हैं उसके आधार पर उन्हें क्वालिफाई किया जाता है और जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं। मेंस एग्जामिनेशन में 6 पेपर हैं टोटल यानी रिटन है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो भी मार्क्स वो स्कोर करते हैं उसके आधार पे कुछ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं उन कैंडिडेट्स के जो भी कंबाइंड मार्क्स है यानी इंटरव्यू में जो मार्क्स है जो 100 मार्क्स का होता है और प्लस तो यहाँ पे मेंस में उन्होंने स्कोर किया है, इन दोनों को कंबाइंड करके फाइनली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है जो 1150 मार्क्स में होता है। अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तो यहाँ पे 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं और दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं यानी कुल मिलाकर के जो पीटी का एग्जामिनेशन होता है वो 400 मार्क्स का होता है। यूपीएससी से अगर हम तुलना करें तो यूपीएससी में ही 2 पेपर होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि उसका पेपर 1 जीएस कहलाता है, जीएस पेपर 1, और दूसरा पेपर सीसैट कहलाता है। यहाँ पे दोनों पेपर जनरल स्टडीज के हैं और इस वजह से यहाँ पे क्या है कि जितना 400 मार्क्स में जो भी मार्क्स एक कैंडिडेट स्कोर करता है उन दोनों मार्क्स को कंबाइंड करके कट ऑफ जारी की जाती है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यूपीएससी के पेपर 2 जो से हम सीसैट बोलते हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है यानी 33% मार्क्स स्कोर करने हैं तो पेपर 1 जो है वो जांच की जाएगी, लेकिन पेपर 2 का मार्क्स ऐड नहीं होता। यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मार्क्स ऐड होता है और दोनों के मार्क्स के आधार पर, ये बहुत जरूरी है समझना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं ये इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स को कंबाइंड करके ही फाइनली रिजल्ट जारी की जाती है और उसी के आधार पर मेंस के लिए कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सभी स्टेजेस को और डिटेल में समझते हैं। चलिए, स्टेज 1 में पीटी एग्जामिनेशन है, जैसा मैंने आपको बताया। पेपर 1 है जनरल स्टडीज, पेपर 2 भी है जनरल स्टडीज 2, ऑफिशियली यही कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो सिलेबस है उसमें झारखंड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं, मतलब टोटल ये पूरा पेपर 2 जो है वो झारखंड का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे आमतौर पर झारखंड स्पेसिफिक कहा जाता है, लेकिन ऑफिशियली से क्या कहा जाता है? जीएस पेपर 2। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं और इस एग्जाम में अभी तक तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए उसके लिए मार्क्स नहीं कटते हैं। क्लियर है? पेपर 1 में अगर हम ध्यान से देखें, पेपर 1 में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये 2 सेगमेंट दिख रहा है आपको। तीसरे में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो मैं आपको कवर करूंगा। चौथा है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये साकेत सर कवर करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुजय सर कवर करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी सुजय सर ही पढ़ाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए हमारे साथी जो कलीग हैं हिस्ट्री के फैकल्टी वो आपको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ करंट इवेंट है, ये भी आपको हमारे करंट अफेयर्स के फैकल्टी आपके साथ कवर करेंगे। तो पेपर 1 में आप देख रहे हैं ये सारे सेगमेंट्स हैं और इन्हीं सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जेपीएससी अपने आप में एक बहुत ही अलग टाइप का एग्जाम है, क्योंकि और इनका जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने बता रखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जितने में सेगमेंट्स आप देख रहे हैं उस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पहले से ही बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से बताया गया है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कुल मिलाकर के 20 मार्क्स। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 20 मार्क्स। तो इस तरीके से फुल्ली डिफाइंड कर रखा है। तो
आपको सबको इसका आपका मतलब क्या है कि सभी का एक इक्वल टाइप ऑफ वेटेज है, जिस पे आपकी अपनी तैयारी करनी होगी, तभी जाकर के पेपर 1 में एक अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो पेपर 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में ही एक सेगमेंट है जिसमें 10 क्वेश्चन झारखंड के कल्चर से पूछा जाता है, यानी 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन में ये सभी सब्जेक्ट्स हैं और 10 क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बताया पीटी में दोनों पेपर का क्या अहमियत है, ये आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन यहां से, यानी 20 मार्क्स झारखंड से पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में भी झारखंड का कंपोनेंट अटैच है जिसमें 10 क्वेश्चन है। अब आते हैं, हम बात करते हैं पेपर 2 में, जो जीएस पेपर 2 है झारखंड स्पेसिफिक। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन जो है, 100 क्वेश्चन वो फुल्ली झारखंड से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस पेपर को पॉपुलरली झारखंड स्पेसिफिक भी कहा जाता है। और ये जो पूरा सेगमेंट है पेपर 2 का, ये कवर मैं कराऊंगा। इसके कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो हमारे साथी फैकल्टीज जो हैं वो कवर कराएंगे, जिसमें उनकी अपनी एक्सपर्टीज है, तो वो कवर कराएंगे। बाकी मेजर पोर्शन जो है पूरा पेपर 2 का, वो मैं आपके साथ आपकी मदद करूंगा, इस पूरे पेपर को मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात, इसको हम पूरे डिटेल में डिकोड भी करेंगे, क्योंकि जेपीएससी के सिलेबस में ऑलरेडी उन्होंने क्लियरली बता रखा है कि हर एक सेगमेंट से हम क्या पूछेंगे। और हिस्ट्री ऑफ झारखंड से अगर फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन है, तो उन्होंने उसको भी बाइफर्केट कर रखा है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या किसी भी सेगमेंट से जितने भी क्वेश्चन डिफाइंड है, जैसे लैंड लॉ से 12 क्वेश्चन डिफाइंड है, तो उन्होंने बता रखा है कि सीएनटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एसपीटी से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अदर लॉ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम अभी धीरे धीरे करके देखेंगे। यहां तक आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि झारखंड स्पेसिफिक का जो सिलेबस है, यानी सब्जेक्ट है, वो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि पूरे 200 प्रश्न में से, 200 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन झारखंड से ही पूछा जाना है। ये तो है। बहुत लोग सोचेंगे अच्छा बहुत आसान है भाई, झारखंड है, झारखंड उठाना है, किताब पढ़ लेना है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जैसे आप इसके पूरे डिटेल्ड सिलेबस को देखिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक पूरी समंदर है, अपने आप में एक पूरी समंदर है। वो आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा कि पीटी एग्जाम में 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 यानी झारखंड स्पेसिफिक से 110 क्वेश्चन और बाकी के जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं उससे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। और 400 में जो भी कट ऑफ जनरली 50% 60% के आसपास होता है, यानी 400 में से जिन्होंने 210 मार्क्स 220 मार्क्स के आसपास स्कोर किया, जनरली अब डिपेंड करता है सीट कैसे हैं, उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म किए हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, इस पे कट ऑफ डिफाइंड होता है। लेकिन आप मान करके चलिए कि 60% अगर आप स्कोर करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला करके, तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बनी रहती है। क्लियर है। अब अगर 60% मार्क्स आपको स्कोर करना है, तो आपको भी पता है कि पेपर 2 झारखंड स्पेसिफिक और बाकी के भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने रेलेवेंट है, कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एक एस्पिरेंट के लिए। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, इसको भी पूरा डिटेल में डिकोड करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंशिएंट से 5, मेडिवल से 5 और मॉडर्न से 5। ठीक है, प्राचीन भारत से 5, मध्यकालीन भारत से 5 और आधुनिक भारत से 5। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल की बात करें तो उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में जो डिटेल चर्चा है वो ज्योग्राफी के फैकल्टी आपके साथ करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक हाइलाइट्स बता रहा हूं, यहाँ पे पेपर 1 का सिर्फ हाईलाइट दे रहा हूं। मैं सिर्फ अपने पर्टिकुलर जो मैं कवर करूंगा, मैं उस पर फोकस ज्यादा करूंगा। इंडियन पॉलिटी, ये जो पूरा सेगमेंट है ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। 10 क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायती राज, संविधान, लोक प्रशासन और पंचायती राज, इससे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 मार्क्स। इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन है। क्लियर है। झारखंड स्पेसिफिक अगेन जो मैंने आपको बताया, इससे 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री, सोसाइटी और कल्चर से पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन जो है वो भारत देश में या इंटरनेशनल लेवल पे जो करंट अफेयर्स है, नेशनल और इंटरनेशनल नेचर के, उससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा मिसलेनियस यानी स्टैटिक पार्ट है, जैसे ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पेपर 1 से इस प्रकार है। तो आपको एक रफली आइडिया लग रहा होगा कि पेपर 1 में क्या क्या है और एग्जैक्टली उसके अंदर भी क्या क्या है। बाकी के सब्जेक्ट्स के जो फैकल्टी आपके साथ सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पीटी के सिलेबस की बात है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो मेंस में भी है, ज्योग्राफी मेंस में भी है। और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पीटी इंडियन, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो भारत का भूगोल सिर्फ पीटी में है। लेकिन मेंस की अगर हम बात करें तो भारत के भूगोल के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। तो जब पूरी तैयारी करने की बात होगी तो पूरे डिटेल में आपको पीटी और मेंस दोनों के सिलेबस को कंबाइंड करके ही समझना भी पड़ेगा, तैयारी करनी भी पड़ेगी और हमें भी उसी प्रकार से पढ़ाना भी होगा। तो बाकी जितने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर के टीचर्स, जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो आपके साथ इसकी डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन आपके साथ करेंगे। फिलहाल मैं अपने सब्जेक्ट पे फोकस करता हूं। क्लियर है। सो पेपर 1 आपको समझ में आ गया।
ठीक है, अब हम आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे जो मैं कवर कराऊंगा। झारखंड का सिलेबस टारगेट क्या है, 220 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। ठीक है, 110 क्वेश्चन है पूरी तरह से, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि 55% इस पूरे एग्जाम में, यानी 200 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 110 क्वेश्चन झारखंड से आने वाले हैं। तो वेटेज 55% जो है वो पेपर 2 का है, सिर्फ पीटी एग्जाम के लिए। और पीटी एग्जाम ही नहीं, मैं अभी मेंस का भी सिलेबस डिस्कस करूंगा। मेंस में भी हर एक सेगमेंट में, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, हर एक सेगमेंट में एक सेगमेंट, 4 सेगमेंट में डिवाइडेड है, सेक्शन ABCD, उसमें से एक सेगमेंट झारखंड पे ही फोकस्ड है। ध्यान दीजिएगा। तो पीटी में भी झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी झारखंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही होगी बात। तो पीटी में 55% का तो कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन मेंस में भी हर एक पेपर में जितने भी 6 पेपर पूछे जा रहे हैं, 6 में से 4 जो जीएस के पेपर है, उन चारों जीएस के पेपर में एक कंपोनेंट यानी 25% जो वेटेज है वो झारखंड का है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी। क्लियर है? तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आते हैं जीएस पेपर 1 में। एक सेक्शन है जो 10 क्वेश्चन की मैंने बात करी, सेक्शन F में है। उसमें मेंशन कर रखा है कि हम क्या क्या पूछेंगे। हेरिटेज से पूछेंगे, ठीक है, सोसाइटी और कल्चर से पूछेंगे, यानी झारखंड की सोसाइटी कैसी है, झारखंड की कल्चर कैसी है, झारखंड की विरासत कैसी है, हेरिटेज, झारखंड की हिस्ट्री कैसी है, झारखंड स्पेसिफिक जो और भी मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछे जाएंगे। पेपर 1 में जो 10 क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होंगे। अगर हम बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स है, 2 घंटे मिलेंगे आपको बनाने के लिए। अब एक एक करके हम सभी सेक्शन की बात करते हैं। टोटल जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए से, यानी जीएस पेपर 2, यानी जो जेपीएससी का पीटी एग्जाम का पेपर 2 है, उसको झारखंड जेपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें उन्होंने सेक्शन ए से लेकर के ओ तक डिफाइन कर रखा है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के बारे में, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 16 मार्क्स पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा इस पर फोकस करके, यही सिलेबस है। 8 क्वेश्चन, 16 मार्क्स, और ये सेक्शन ए है, यानी 100 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। क्या है ये पर्टिकुलर 7 सेगमेंट जिससे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये झारखंड के अंदर जो ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल्स यानी जनजातीय लोग, ठीक है, जो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट माने जाते हैं, वो उनसे रिलेटेड जो उनकी शासन प्रशासन प्रणाली थी इतिहास में, जिस प्रकार से वो अपने समाज को गवर्न करते थे, उसको लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। ठीक है, यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। उन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में से, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में से, ये कुछ 7 सिस्टम है जिससे जेपीएससी क्वेश्चन पूछने वाली है। पहला मुंडा गवर्नेंस सिस्टम, यानी मुंडा प्रशासनिक जो सिस्टम है उससे एक क्वेश्चन, नागवंशी से एक क्वेश्चन, इस तरीके से पूछा जाएगा। और जातीय पंचायत, जो बाकी के ट्राइबल ग्रुप बच गए, जो बाकी के ट्राइब्स हैं, पंचायत गवर्नेंस सिस्टम, उससे पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। तो ये सब है, जैसे पढ़ा पंचायत गवर्नेंस, मांझी परगना, मुंडा मानकी, ये सारी दोकलो सोहर जो खड़िया ट्राइब के लिए होती है, वहां से इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 8 क्वेश्चन जो एंशिएंट गवर्नेंस सिस्टम हुआ करती थी, प्रशासनिक तंत्र हुआ करती थी, उस पर आधारित है। वो तो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, आगे क्लासेस पढ़ेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आने लगेगा कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट और टॉपिक क्या कहता है इन डिटेल। क्लियर है? सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में है मूवमेंट, यानी जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए हैं, ट्राइबल मूवमेंट की बात हो रही है, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, उससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 14 मार्क्स यहां से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बिरसा मुंडा रिवोल्ट आपने सुना होगा, संथाल रिवोल्ट सुना होगा आपने, संथाल हुल जिसे भी कहा जाता है, उलगुलान यानी बिरसा मुंडा की जो मूवमेंट है उसे उलगुलान कहा जाता है। तो ये सभी मूवमेंट जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे मूवमेंट पूछा गया ट्राइबल, इसमें आता है सदान ऑफ झारखंड। तो जब झारखंड मूवमेंट की बात करेंगे हम, ठीक है, यानी झारखंड मूवमेंट मींस जब झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की बात करी जा रही थी, कि उसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे जो यहाँ के ट्राइबल लोग थे और भी कम्युनिटीज के लोग थे, उन्होंने अलग झारखंड की जो डिमांड की है उसके लिए उन्होंने एक संघर्ष लड़ा, जिसे आंदोलन के रूप में, जिसे झारखंड मूवमेंट कहा जाता है, यानी झारखंड का आंदोलन। उसी से रिलेटेड है सदान ऑफ झारखंड। वो आप पढ़ेंगे कि सदान ऑफ झारखंड क्या होता है। उससे एक क्वेश्चन ट्राइब्स के बारे में पूछेंगे कि झारखंड के जो जनजातियां हैं, कुल मिलाकर के झारखंड में ऑफिशियली 33 जनजातियां हैं। उन 33 जनजातियों के हर एक जनजाति के बारे में आपको डिटेल्ड में पढ़ना है, तब जाकर के एक क्वेश्चन बनेगा। आप समझ रहे हैं? फ्रीडम फाइटर। अब बहुत लोग क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ट्राइबल से एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बहुत स्टूडेंट, बहुत एस्पिरेंट को लगेगा अच्छा ट्राइब ऑफ झारखंड में 33 ट्राइबों के बारे में सब कुछ जानना है फ्रॉम ए टू जेड, तो यार 1 मार्क्स के लिए कोई क्यों पढ़ेगा इतना। तो एक चीज याद रखिएगा, झारखंड यानी जेपीएससी का जो सिलेबस है वो अपने आप में सबसे, भारत देश का सबसे कॉम्प्लेक्स सिलेबस कह सकते हो। इतना कॉम्प्लेक्स है
कि यही रीजन है कि बहुत कम फैकल्टी इसे पढ़ाने की कोशिश करते हैं या हिम्मत भी रखते हैं। दूसरा, कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ये एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑथेंटिक सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से फैकल्टी से लेकर के कोई स्टूडेंट जो पेपर 2 है उसकी तैयारी नहीं कर पाता है अच्छे से। समझ में आ रही है बात? क्योंकि और तीसरा है कि जिस प्रकार से ये एग्जाम लेती है, इन्होंने तो कह रखा है कि एक क्वेश्चन पूछेंगे ट्राइब से, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 6-7 क्वेश्चन ट्राइब से होते हैं। ठीक है, और वो किस सेगमेंट से पूछते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। तो इनका जो इंटरसेक्शन कि वो बता रहे हैं कि यहां से पूछेंगे, लेकिन उसका एक कंपोनेंट को ऐड करके वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि झारखंड स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा इसको और कॉम्प्लेक्स बना देता है ये सिलेबस, और तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी और बना देता है जब आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, सिलेबस पे फोकस करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, ब्रिटिशर से आजादी लेने के लिए भारत लड़ाई लड़ रही थी, तो भारत के अंदर झारखंड में भी बहुत से संघर्ष लड़े गए, बहुत से आंदोलन हुए, और सभी आंदोलन में बहुत से झारखंड के विभूति लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब चीजों में बहुत सारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया। वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक विभूति की बात करें, पर्सनालिटी, तो ये पर्सनालिटी का मतलब आप कुछ नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया कि पर्सनालिटी जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो पर्सनालिटी कोई भी हो सकते हैं। विभूति आजादी यानी बिरसा मुंडा से लेकर के इवन इतिहास से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी तक, तब एक विभूति है झारखंड में। तो सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में आपको जानना जरूरी है, तब जाकर के ये 2 क्वेश्चन बनेंगे। झारखंड मूवमेंट यानी झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की जो मूवमेंट थी, स्टेट फॉर्मेशन, वहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 7 क्वेश्चन इस सेगमेंट से पूछे जाएंगे 14 मार्क्स का। सेक्शन 3 पे बात करते हैं। सेक्शन सी ये कहता है आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी ऑफ व्हाट, झारखंड की पहचान, झारखंड की आइडेंटिटी। अब झारखंड की आइडेंटिटी में क्या है, सोशल स्टेटस। ठीक है, और उसे एक क्वेश्चन, सभी पर्टिकुलर 5 से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, सोशल स्टेटस और झारखंड क्या है। तो झारखंड का सोशल स्टेटस क्या है, सामाजिक स्तर पे झारखंड का स्टेटस क्या है कि ट्राइबल बहुल क्षेत्र है, जंगलों से घिरा क्षेत्र है, और वहां पे बहुत सारे जनजातीय, आदिवासी, जनरल कैटेगरीज के लोग, ओबीसी सब रहते हैं साथ में, सबकी अपनी अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चर है उसके बारे में। तो आप समझ रहे हैं कि सोशल स्टेटस से भी ट्राइबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ पे किस प्रकार के धर्म है, तो जाहिर सी बात है हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पे ट्राइबल की अपनी धर्म है जिसको वो फॉलो करते हैं। आ रही है बात समझ, जिसे सरना धर्म कहा जाता है, वो लोग फॉलो करते हैं। अंग्रेज आए तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी धर्म भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेट किया, तो उसका भी इन्फ्लुएंस है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनका भी अपना एक इन्फ्लुएंस है, तो वहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो झारखंड की इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो मिनरल से भरपूर ये स्टेट है, और वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नहीं बोल रहा है कि मिनरल, लेकिन इकोनॉमिक स्टेटस से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक धुंधला सा सिलेबस है कि कौन सा सेक्शन किस सेक्शन को ओवरलैप कर देगा, कब किस सेक्शन के अंदर इंटरसेक्ट कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने बता तो रखा है कि हम इतने से इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे, बट उसका आपको ज्यादा, जब क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि इकोनॉमिक स्टेटस में एग्जैक्टली आप पूछना क्या चाहते हैं। हो सकता है कि मिनरल्स के बारे में भी पूछ ले, खनिज के बारे में भी पूछ ले, ओके, क्योंकि इकोनॉमिक का पार्ट है, तो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर यहाँ की लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस पर कैपिटल इनकम के बारे में भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक से 5 क्वेश्चन पूछने हैं, लेकिन आपको देखिएगा कि 7 से 8 क्वेश्चन है, और यही इसको और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। खैर, पॉलिटिकल स्टेटस और कल्चरल स्टेटस, सांस्कृतिक स्टेटस क्या है भारत देश में झारखंड की, और पॉलिटिकल स्टेटस क्या है भारत देश में झारखंड की, इन सब चीजों से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का। सेक्शन डी की बात करते हैं, झारखंड की आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे भी कल्चर है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल्चरल स्टेटस है, ये दोनों सिमिलर जैसे दिख रहे होंगे, और यहाँ से क्वेश्चन है। टोटल सेक्शन डी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का, और ये भी बता रखा है कि इस 10 मार्क्स में एग्जैक्टली किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन जो है वो किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोक लिटरेचर, जो साहित्य है, वो भी साहित्य कौन से, तो फोक लिटरेचर, लोक साहित्य, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अभी अब आगे बढ़ेंगे तो आपको और कंफ्यूजन होगा। सीनिक प्लेसेस, अब बहुत सारे यहाँ पे प्लेसेस हैं, घूमने की पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, झरने हैं, बहुत सारे, पारसनाथ का पहाड़ है, बहुत सारी चीजें, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे नेचुरल हो गया, नेचुरल में फॉर एग्जांपल डैम हो गए, ठीक है, बांध हो गए, मतलब डैम मींस बांध। इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे वाटरफॉल है, जलप्रपात है, वो भी एक नेचुरल ब्यूटी है यहाँ की।
इसके अलावा हिस्टोरिकली बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल हैं, हिस्टोरिकल हैं, रिलीजियस है, मॉडर्न जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये सब आपको पढ़ना है। तब जब सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो उससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारे फोर्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, नवरत्नगढ़ फोर्ट हो गया, ये सारे फोर्ट्स हैं, इन सब चीजों के बारे में आप पढ़िएगा। हिस्टोरिकल तिलैया घाट का फोर्ट है, ये सब जब आप पढ़िएगा तब जाकर के आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोक डांसेस, यहाँ से नृत्य हो गया या फिर आर्ट हो गया, कला, फोक म्यूजिक, फोक इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन फोक म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट से पूछा जाएगा, ट्रेडिशनल आर्ट और फोक डांस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स से एक क्वेश्चन, अब देखिए फिर से ट्राइबल आ गया, तो वहां पे आपको दिख रहा था कि ट्राइब से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब पूछा जा रहा है ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी भी ट्राइब की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्राइब आपको पढ़ना है और ट्राइब के अंदर सभी जो हर ट्राइब की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं कि एक ही चीज को अलग अलग सेगमेंट में किस तरीके से इन्होंने एंटर कर रखा है। खैर, सेक्शन ई की बात करते हैं। अब देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा होगा, मैंने जस्ट आपको बताया कि अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी साथ में, और आप सोचने पे भी मजबूर हो जाओगे कि भाई ये कैसा सिलेबस है। अब देखिए फोक लिटरेचर बोला गया, अब दूसरा यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा लिटरेचर से ही, यानी साहित्य से ही, वहां लोक साहित्य से और यहाँ भी साहित्य से। और जब क्वेश्चन आप देखेंगे कि इस साहित्य में भी लोक साहित्य का क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप? तो झारखंडी लिटरेचर और जो साहित्य हैं और साहित्यकार हैं उन दोनों से रिलेटेड 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये बुक किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, क्या सिग्निफिकेंस था, ये सारी चीजें पूछी जाएगी, जो करंट भी हो सकती है, हिस्टोरिकल भी हो सकती है। तो ये सभी लिटरेचर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन एफ की बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ झारखंड, यानी 3 क्वेश्चन। अब इस 3 क्वेश्चन का अर्थ यह है कि झारखंड के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं यानी विश्वविद्यालय हैं, इसके साथ साथ जितने भी कॉलेजेस हैं यानी महाविद्यालय हैं, इसके साथ साथ आईआईटी, आईआईएम से लेकर के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? तो आपको ए टू जेड जो इंस्टीट्यूशंस है यानी यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजेस, जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, जैसे एक्सएलआरआई हो गई, आईएसएम धनबाद हो गया, सिंदरी का कॉलेज हो गया, ठीक है, आईआईएम रांची हो गई, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। आईआईएम पढ़ना है, जिस कॉलेज से लेकर के कोलंबा, हजारीबाग का जो कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस के बारे में, उनकी हिस्ट्रीज, ये वो, संस्थापना कब हुई, क्या है एग्जैक्टली, ये सब चीजें आपको इन डिटेल पढ़ना है। कौन से कॉलेजेस किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटीज बेसिकली कौन कौन से झारखंड में ऑपरेट करते हैं, ये पूरी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है, जिससे आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो सेक्शन ई और सेक्शन एफ मिलाकर के टोटल 8 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स। सेक्शन जी यानी एथलीट्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेलकूद से कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। झारखंड में क्रिकेट, आपको पता है कि झारखंड खेलकूद पे सब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला एक राज्य है और यहाँ से बहुत एथलीट्स बाहर निकलते हैं। हम लोग जनरली सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, बट क्रिकेट नहीं, बहुत सारे, चाहे वो आर्चरी हो, तीरंदाजी हो, रनिंग हो, बॉक्सिंग हो, हर एक फील्ड में झारखंड से बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन निकलते हैं। और इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे बहुत मेहनती लोग भी हैं। इसके साथ साथ झारखंड सरकार अपने आप में स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा देने का काम करती है। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको फायदा पहुंचता है झारखंड सरकार की इनिशिएटिव्स की वजह से। इस वजह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा। सेक्शन एच है लैंड लॉस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप झारखंड में रहते हैं और या नहीं भी रहते हैं और इवन आप यूपीएससी क्रैक भी कर लेते हैं, तो जब आप लबासना पहुंचिएगा तो ये लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो झारखंड में बहुत सारे भूमि से संबंधित कानून है यानी लैंड लॉज है। यानी तो एक आम नागरिक जब आप रोड पे निकलिएगा और आम नागरिक से मिलिएगा तो आप देखिएगा कि एक आम नागरिक कितना परेशान है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के क्लॉजेस की वजह से। इन रियल लाइफ नहीं कि क्लॉजेस उन्हें परेशान कर रहे हैं, नहीं, ये सारे एक्ट तो लाए गए हैं उनकी भलाई के लिए, लेकिन एक्ट्स को समझाने वाला कोई नहीं है, और जो समझाने वाले भी हैं वो ऐसे समझा देते हैं जिससे उनका बेनिफिट हो। सो लॉज एग्जैक्टली क्या कहता है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या कहती है, कोर्ट की वर्डिक्ट्स क्या कहती है, ये समझाने वाला आप जनरली आप देखिएगा मार्केट में आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो मिलेंगे। यहां तक कि आप कोर्ट भी जाएंगे इन भूमि संबंधित कानून पे तो आप देखेंगे कि लॉयर्स तक को भी ये कानून के बारे में बहुत डिटेल्ड जानकारी नहीं है, जानकारी है और बहुत डिटेल्ड जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से आए दिन जो एक समाज का एक वर्ग है
वो इन कानूनों की वजह से बहुत प्रताड़ित है, क्योंकि वो जब कोर्ट के दरवाजे ठकठकाते हैं, उन्हें कुछ भी बता दिया जाता है, कुछ भी समझा दिया जाता है, और वो समझते नहीं है कि एग्जैक्टली ये जो भूमि संबंधित कानून है वो एग्जैक्टली है क्या, वो ऑपरेट कैसे करता है और कैसे लागू होता है, उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, ये बहुत कम लोग समझता है। तो इसी क्रम में सेक्शन एच में जो लैंड लॉज है उसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे। एक लैंड लॉ है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट, इससे 5 क्वेश्चन आने। ठीक बात है, एक पूरा कानून, एक बड़ा सा कानून पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन आने, लेकिन इससे आपकी एक नॉलेज इनहेंसमेंट जरूर हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो 271 सेक्शन है, 271 सेक्शन है और 5 क्वेश्चन आने हैं। और मजे की बात है, आप देखिए कि संथाल परगना एक्ट है, इससे भी 5 क्वेश्चन आने हैं। अब देखिए जेपीएससी वालों ने ये जो पूरा सिलेबस बनाया वो कितना एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट बनाया है। CNT एक्ट जिसमें 271 क्लॉजेज हैं और बहुत ही टीडियस लॉ है, ये बहुत ही कठिन, या आप कह सकते हैं कि इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। CNT एक्ट 271 सेक्शन होने की के बावजूद भी 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आप संथाल परगना की बात कीजिएगा तो 79 सेक्शन है मात्र, और उससे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब 5 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा जो SPT से 3 गुना अधिक बड़ा कानून है, तो उस पूरे कानून को पढ़ के आप 5 क्वेश्चन बनाइएगा, और SPT एक्ट को पढ़ करके भी 5 ही क्वेश्चन बनाइएगा जो एक छोटा है। अगर इसके कंपैरिजन में बात करें तो SPT एक्ट CNT का सिर्फ 25% है, अब मान के चलिए। ठीक है, 25% भी मैं ज्यादा बोल दे रहा हूं। ठीक है, आप समझिए कि 15% है मात्र, और 15% पढ़ करके 5 क्वेश्चन बनेंगे और पूरा 100% पढ़ के भी 5 क्वेश्चन बनेगा। तो ये थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट है इन माय ओपिनियन। ठीक है, बाकी तो जेपीएससी जैसे बनाएगी आपको एग्जाम के लिए इसी अनुसार प्रिपेयर करना है। खैर जो भी है, लेकिन ये 2 सेक्शन अगर आप पढ़ते हैं, ये दोनों एक्ट पढ़ते हैं, आपको इन जनरल एज अ पर्सन बहुत जानकारियां मिलेगी, और अगर ये जानकारी आपके पास है तो लाइफ में इन प्रोफेशन बहुत ज्यादा आपको हेल्प भी होगा। खैर इसके साथ साथ अदर स्टेट एक्ट हैं जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये भी अपने आप में एक नायाब अजूबा है, ये डिफाइन नहीं कर रखा है कि कौन कौन सा एक्ट पूछा जाएगा। ये तो आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे या फिर एग्जाम का आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से कानून के बारे में एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल रिहैबिलिटेशन एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट है, वो आपको पढ़ना है। अब उससे 2 ही क्वेश्चन, यानी 5-10 कानून आप पढ़िएगा तो जाकर के उससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये इससे रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हैं वो पढ़ते ही नहीं है, या फिर कहीं पे किसी बुक में 4-5 पॉइंट्स लिख दिया गया बस वो पढ़ लेते हैं। ठीक भी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ऐसे ही है। लेकिन जेपीएससी का सिलेबस अपने आप में बहुत ही अजीब सा है, विचित्र सा है। ठीक है, खैर जो भी है, फिलहाल आपको ये पढ़ना है। इससे 12 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 5-5, 10 और 2 12, जिससे आपको 24 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे सेक्शन एच से। सेक्शन आई की बात करते हैं, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। ज्योग्राफी की अगर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन झारखंड, कि हमारा आर्थिक विकास किस प्रकार से हुआ है 2000 के बाद और इवन आजादी के बाद, ये आपको इस पे पढ़ना है। मेजर रिवर वैली, झारखंड के अंदर जितनी भी नदियां बहती हैं उन नदियों का बेसिन, ठीक है, उनका उद्गम स्थल से लेकर उनकी ड्रेनेज से लेकर के ये सारी चीजें पढ़नी है। ये सेक्शन जैसे जो ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं वो आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, यहाँ पे पहाड़ क्या है, फॉरेस्ट क्या है, ये वाला जो सेक्शन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फॉरेस्ट और माउंटेन, माइंस एंड मिनरल्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स के फैकल्टी जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे माइंस एंड मिनरल्स। यहाँ पे खदान है और बहुत पॉइंट बहुत जगहों पे मैं भी इसको डिस्कस करूंगा। तो कुल मिलाकर के इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमी दोनों मिलाकर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 20 मार्क्स का है ये पर्टिकुलर सेगमेंट से, और ये फुल्ली झारखंड ओरिएंटेड है। सेक्शन जे और के की बात करें तो इंडस्ट्री एंड पॉलिसी है, यानी के में पॉलिसी की बात करी जा रही है, सेक्शन जे में इंडस्ट्री की बात की जा रही है। टोटल कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी उद्योग के बारे में नहीं, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो झारखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई गई है, ठीक है, उस पॉलिसी को आपको पढ़ना है। उस पॉलिसी से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि यहाँ की औद्योगिक नीति क्या है। आपको भी पता है कि भारत देश के लिए हर राज्य अपने अपने, भारत देश के लिए भारत सरकार और हर राज्य के लिए अपने अपने स्तर पर सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक विकास के लिए कुछ पॉलिसी बनाती है, जिसको समय के साथ साथ रिवाइज भी करते रहती है। तो जो पॉलिसीज हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड की बात करें तो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, उसको आपको पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, तो यहाँ पे आपने वो जो एक्ट देखा है उस एक्ट के अलावा यहाँ पे जो झारखंड सरकार ने झारखंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट, जो विस्थापन हो जाता है और रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसको पढ़ना है इसके साथ। और ये दोनों अलग है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है और ये क्या है, पॉलिसी है झारखंड सरकार के द्वारा। अदर पॉलिसी और भी अदर पॉलिसी लिख दिया है, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अदर पॉलिसी में बहुत सारे क्वेश्चन है,
बहुत सारी पॉलिसीज है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के लिए अलग से पॉलिसी है, टूरिज्म के लिए अलग से पॉलिसी है, पर्यटन के लिए अलग से पॉलिसी है, सिल्क के लिए अलग से पॉलिसी है, दुनिया भर की पॉलिसी है, उसको पढ़ना है, उसके बाद आपके 6 मार्क्स आएंगे यहाँ से। खैर, इंडस्ट्री की बात करें यानी उद्योग की बात करें तो आप देखे होंगे कि माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड इंडस्ट्री हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे पढ़ना है कि उन्हीं माइंस के प्रोसेसिंग पे जो उद्योग लगाए जाते हैं, मेजर इंडस्ट्री के नाम क्या है, उनकी लोकेशन क्या है और उनका विकास किस प्रकार से हुआ और आज के डेट में उनकी स्थिति क्या है, वो पढ़ना है। तो यहाँ से आपको इंडस्ट्री, जो झारखंड के अंदर जो उद्योग धंधे हैं उसके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन एल और एम, इसमें पूछा जा रहा है प्लान्स एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सेक्शन एल की बात करें, इसमें देखिए दोनों सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एल और एम से 5-5 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिख रहा 5 क्वेश्चन ईच। यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर स्कीम एंड सब स्कीम। झारखंड सरकार के द्वारा जैसे बहुत सारे स्कीम, कोई भी सरकार है बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च करती है। ठीक है, जनवन योजना हो गई, अबुआ दिशोम योजना हो गई, ये सारे स्कीम्स जो झारखंड सरकार लॉन्च करती है, मुफ्त बिजली की योजना हो या कोई भी योजना हो, उससे रिलेटेड जितने भी योजना है वो आपको पढ़ना है। और योजना के अंदर भी जो सब स्कीम्स है उसको भी आपको पढ़ना है। डेवलपमेंट प्लान्स क्या है, स्कीम का किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन एम में अगर हम बात करें तो जो फॉरेस्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, फॉरेस्ट से रिलेटेड उस फॉरेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करी जाती है, कि फॉरेस्ट का प्रबंधन कैसे किया जाता है और फॉरेस्ट का प्रबंधन क्यों किया जाता है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। और जो भी यहाँ पे जीव जंतु के अलावा जो हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, रिसोर्सेज हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन दोनों से, यानी जीव जंतु की जो संरक्षण है और जो फॉरेस्ट का प्रबंधन है, इन दोनों से 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इन दोनों सेक्शन से 10 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं जो आखिरी के 3 सेक्शन है, एनओपी, उससे मॉडर्न चैलेंजेस के बारे में पूछा जाएगा ओवरऑल। एन की बात करें तो इन्वायरमेंट, जो आपके साथ ज्योग्राफी के फैकल्टी हैं सुजय सर, वो आपके इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो 7 प्रश्न है उसके लिए वो आपको पढ़ाएंगे। इसमें है पर्यावरण से संबंधित, जो झारखंड के पर्यावरण से संबंधित जो बातें हैं, जो जानकारियां हैं, वो यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिटिगेशन, एडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के फैक्ट्स क्या है, झारखंड से रिलेटेड उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है झारखंड में, ये सब चीजें इस सेगमेंट में पढ़ेंगे, जिससे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन ओ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी आपको ज्योग्राफी वाले ही सर आपको पढ़ाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, जो झारखंड में झारखंड सरकार किस प्रकार से डिजास्टर जो यहाँ पे होने वाली होती है या होने से पहले किस प्रकार से आपदा को रोकने, और आपदा अगर हो गई है तो उससे लड़ने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ेंगे, जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। सेक्शन पी की बात करें तो मिसलेनियस है, यानी करंट अफेयर, जो झारखंड में रिलेटेड करंट अफेयर है, बहुत सारी योजनाएं शुरू होती है, बहुत सारी इनॉग्रेशन होती है, बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है स्पोर्ट्स और किसी भी फील्ड में, वहां से टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी 7 क्वेश्चन में करंट अफेयर भी है और साथ में कुछ जनरल फैक्ट्स भी है, स्टैटिक के पार्ट है, वो भी पूछा जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पीटी का सिलेबस अपने आप में कितना बड़ा है, कितना लेंदी है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। और आप समझिए कि अगर आप झारखंड स्पेसिफिक को कवर नहीं करेंगे तो इतनी आसानी से तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो कितना सेगमेंट है एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप पेपर 1 को देखते होंगे तो आपको लगता होगा पेपर 1 से ज्यादा तो भाई पेपर 2 के अंदर अलग अलग फ्रैगमेंटेशन में चीजें भरी पड़ी है, जिसको पढ़ने की आवश्यकता है। और ये तो सिर्फ प्रीलिम की बात है, प्रीलिम की बात है। जो हमारे स्टडी फ्लेक्सिटी के प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज लाइव होंगे, वो पीटी कम मेंस भी होंगे, जो कुल मिलाकर के 10 महीने का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। और उस 10 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 225 घंटे की जो क्लास है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड पे कवर कराई जाती है। 225 घंटे की। और अगर सिर्फ पीटी की बात करी जाए तो पीटी जब एग्जाम्स होते हैं तो पीटी स्पेसिफिक भी होता है, जिसमें कुछ पीटी ओरिएंटेड भी पढ़ाई कराई जाए तो 100 घंटे से कम नहीं लगता है सिर्फ पीटी को पढ़ाने में। ये तो सिर्फ पीटी की बात है। आ रही है बात समझ? खैर, जैसे जैसे आप सिलेबस के अंदर और सिलेबस के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके अंदर डीप डाइव करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं तो एक कहावत है रॉबिन शर्मा की, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आई थिंक आई न्यू अलॉट अंटिल आई लर्न अ लिटिल। जब तक आप नहीं पढ़ते हैं तब तक लगता है कि हमें सब पता है, लेकिन जैसे पढ़ने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि हमें कुछ नहीं पता है। और अंत में जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं तब समझ में आता है कि इतना भी मुश्किल नहीं था इतना बड़ा समंदर को कवर करना। और तैयारी अभी देख के बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हमेशा मेरी ये सलाह होती है कि आप बेबी स्टेप्स लीजिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके सभी सेगमेंट्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट को कवर करना एक स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए और किसी फैकल्टी के लिए कवर कराना
बहुत डिफिकल्ट है, उसके 3-4 रीजंस है जो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सिलेबस को समझ चुके होंगे, ठीक है? ठीक है, सेम स्लाइड है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस में भी सिर्फ मैं फोकस करूंगा अपने पेपर पे। मेंस का एग्जामिनेशन है, 6 कंपलसरी पेपर है, 1050 मार्क्स का 1050 टोटल मार्क्स है। आप देख रहे हैं जनरल पेपर 1 में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 100 मार्क के क्वालिफाइंग, यानी इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, सिर्फ इस पे आपको 33% स्कोर करना है और ये जब क्वालिफाई कर जाइएगा तभी जाकर के बाकी के पेपर चेक होंगे। आपके कहने का अर्थ यही है। पेपर 2 पे जाइएगा, लैंग्वेज और लिटरेचर है जिसपे 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स। डिस्क्रिप्टिव पेपर है ये, मतलब लिखना है, ठीक है? पेपर और लैंग्वेजेस की बात करें तो हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, जो झारखंड के स्थानीय लैंग्वेजेस है वो भी है, साथ-साथ हिंदी, इंग्लिश भी है, जिसको आपको चूज़ करना होता है। आप कोई भी एक लैंग्वेज लेकर के एग्ज़ाम को अपीयर कर सकते हैं और उसमें स्कोर कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, वो कैलकुलेट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप लैंग्वेज पेपर चूज़ करें तो ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर नहीं है। इसका मतलब है कि 150 मार्क्स, 150 मार्क्स ऐड होने वाले हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी और इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? पेपर 3 की बात करें, जिसको जीएस पेपर 1 बोला जाता है, वो सोशल साइंस है, लिखा हुआ है। इसके अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, 100 मार्क्स हिस्ट्री का, 100 मार्क्स हिस्ट्री की, 100 मार्क्स ज्योग्राफी की। क्लियर है? इसके बारे में जो सर हैं वो आपको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पेपर 4, जिसे जीएस पेपर 2 भी कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 200 मार्क्स का है, रिटन, और ये पूरा सेगमेंट जो है वो मैं कवर कराता हूँ। इसको पूरी तरह मैं कवर कराता हूँ। मोस्ट प्रोबेबल इसको कवर कराने में अप्रॉक्सिमेटली, अगर पीटी और मेंस की बात करी जाए, आपने पीटी में भी देखा है कि इंडियन पॉलिटी का सेगमेंट है और मेंस में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेगमेंट है, तो काफी बड़ा सेगमेंट है, जिसको सब कवर कराने में काफी ज्यादा समय लगता है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं या मैं डिटेल में जैसे पढ़ाता हूँ, तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली 150 से लेकर के 175 आवर्स तक इसको पढ़ाने में लगते हैं, पीटी कम मेंस में। क्लियर है? मैं सिर्फ पीटी की बात नहीं कर रहा। तो ये सेगमेंट जो है वो मैं कवर कराऊंगा। इंडियन इकोनॉमी पेपर 5, जिसे जीएस पेपर 3 भी कहा जाता है, पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 200 मार्क्स का है। कुल मिलाकर के बात समझिए कि ये इकोनॉमिक का पेपर है, मतलब अर्थव्यवस्था का पेपर है, 200 मार्क्स का। ये सागे सर आपके साथ डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। पेपर 6, जिसे जीएस पेपर 4 भी कहा जाता है, इसके अंदर जनरल साइंसेज, एनवायरमेंट एंड टेक डेवलपमेंट, तो ये 200 मार्क्स का है। इसके रिगार्डिंग भी सुजय सर आपसे इसके डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको मेंस एग्जामिनेशन का। तो ये कुल मिलाकर के 6 पेपर है, 6 पेपर के मार्क्स आप 200, 200, 400, ये टोटल 800 मार्क्स हो गया। 800 एंड 150 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? तो मार्क्स आ जाएंगे आपके 950। क्लियर है? 950 मार्क्स। अब जब 950 मार्क्स है और इसमें 100 मार्क्स आप इंटरव्यू ऐड कर देते हैं, तो टोटल हो जाता है 1050 मार्क्स। अब अगर हम बात करें इसकी मेंस पेपर 1 एंड 2 की, क्लियर है? मेंस पेपर 1 एंड 2 की, तो हाँ, यस, जो मैं आप बता रहा था, पेपर 1 जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें 2 पेपर हैं, क्वालिफाइंग नेचर जो है हिंदी इंग्लिश का है। ये जो दूसरा पेपर है लिटरेचर ऑप्शन, जिसके मार्क्स ऐड होते हैं, जिसको हम लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, वो देखिए सारे लैंग्वेजेस आपको दिए हुए, इसमें से आप एक चूज कर सकते हैं और आप एग्जाम में दे सकते हैं, जो 150 मार्क्स का है। क्लियर है? बाकी आपको ऑलरेडी ये सभी सेगमेंट बताया गया। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने जब आपसे बात करी है, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में बात की है, कि ये जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, सॉरी पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, इसमें इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन मैं कवर कराऊंगा, ये मैंने आपको बताया। पेपर 2, पेपर 3, पेपर 6, पेपर 5, इन सभी पेपर्स में झारखंड का भी कंपोनेंट है और उस पर हम ध्यान देते हैं। ये जो पूरा सेगमेंट है उसमें हम सिर्फ फोकस करेंगे झारखंड के बारे में। अब अगर हम बात करें पेपर 1 यानी जीएस पेपर 1, जो पेपर 3 है 200 मार्क्स का, उसमें से 100 मार्क्स हिस्ट्री से क्वेश्चन है, 100 मार्क्स ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ध्यान दे दीजिएगा, इसमें भी 3-4 सेक्शन है टोटल, सेक्शन ए बी सी, यानी एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, और इसके साथ साथ एक सेगमेंट है सेक्शन डी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। यानी मेंस में भी आपको झारखंड की हिस्ट्री जाननी है। आई बात समझ? और उसके लिए भी सिलेबस इन्होंने दे रखा है, आदि धर्म पढ़ना है, ट्राइबल रिवोल्ट्स पढ़ना है, स्टेटहुड यानी झारखंड मूवमेंट को पूरे डिटेल में पढ़ना है, जिससे आप मेंस के आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। पार्ट बी की भी बात करें, जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मतलब 100 मार्क्स का पूछा जाना, सॉरी 100 क्वेश्चन नहीं, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव लिखित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें भी देखिए 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी, और डी जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ झारखंड। आ रही होगी बात समझ? ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, जिसमें आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़नी है, ड्रेनेज पढ़नी है, यानी नदियों के बारे में पढ़ना है, यहाँ की क्लाइमेट पढ़नी है, सॉइल्स पढ़नी है, माइंस और मिनरल्स क्या है, ये आपको पूरा पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? तो हर एक सेगमेंट के अंदर झारखंड का भी कंपोनेंट है।
आगे बढ़ते हैं, पेपर 4 की हम बात करते हैं, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां पे भी देख रहे हैं कि झारखंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि झारखंड की राज व्यवस्था क्या है, यानी झारखंड की पॉलिटी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, म्युनिसिपैलिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें यानी गवर्नेंस की बात करें, यानी लोक प्रशासन की बात करें, तो यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको कवर कराऊंगा। इसके अंदर है डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट, गुड गवर्नेंस, लोकपाल, लोकायुक्त, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मीनिंग्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भी आप जो ग्रुप डी देख रहे हैं, ग्रुप सी भी, यहाँ पे है इकोनॉमी ऑफ झारखंड। झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको लिखना है। आ रही है बात समझ? यानी लैंड, फॉरेस्ट, एनवायरमेंटल इशू, भूमि, जंगल और पर्यावरण से संबंधित जो भी इश्यूज हैं उसको पढ़ना है। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी झारखंड की गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, डेमोग्राफिक फिगर, लिटरेसी, वर्कफोर्स, इससे आपको लिखित रूप से झारखंड से संबंधित क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं, पेपर 6 जो आखिरी पेपर है, साइंस, एनवायरमेंट एंड टेक। इसमें भी झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये पर्टिकुलर सेगमेंट है एग्रीकल्चर साइंस, इसमें एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ झारखंड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉइल फर्टिलिटी, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। बाकी तो पैन इंडिया की चीज है ज्योग्राफी, लेकिन ये जो सेगमेंट है वो झारखंड से रिलेटेड सेगमेंट है। आपको समझ में आ रहा होगा कि पीटी हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो या फिर इंटरव्यू हो, इन तीनों में झारखंड एज अ सब्जेक्ट और झारखंड की नॉलेज हर एक फील्ड में, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, कितनी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यही सोच के दे रहे होंगे ना कि आपको तीनों स्टेजेस के एग्जाम क्लियर करना है, ये सोच के तो नहीं दे रहे होंगे कि आप पीटी का एग्जाम क्लियर करेंगे। और अगर पीटी का भी एग्जाम क्लियर करेंगे तो 110 क्वेश्चन तो पीटी में झारखंड से ही पूछे जाएंगे, और मेंस में तो फिर भी मैनेजेबल है। क्यों मैनेजेबल है? क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर ध्यान से देखिएगा तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, और ऑप्शनल क्वेश्चन का डिजाइन इस तरीके से है कि आप एक दो सेगमेंट अगर नहीं भी तैयारी कीजिएगा तब भी आप क्वेश्चंस बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा जितना रिक्वायरमेंट है। तो ये एक फायदा मेंस में है जहां पे आप कुछ सेगमेंट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। खैर, छोड़ना कुछ भी नहीं है, आप पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। आई बात समझ? तो अब ये जो पूरा है ये एक सिनॉप्सिस है जो अभी तक हमने बात करी कि स्टेट में अगर झारखंड की स्टेट की जो सिलेबस है अगर आप उस पर मास्टरी कर लेते हैं तो आपका जेपीएससी क्लियर होने की संभावनाएं या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बिना झारखंड को डिकोड किए हुए और उसको समझे हुए जेपीएससी निकलने वाला तो नहीं है, ये आप एकदम सेट रखिए अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। मेंस आंसर राइट, मेंस लिखिएगा 1050 मार्क्स का, पर्सनालिटी टेस्ट कुल मिलाकर के 1150 मार्क्स ग्रैंड टोटल है। इस पे आप जितना भी स्कोर करते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 50% 60% के आसपास अगर मार्क्स आप स्कोर करते हैं, 500 मार्क्स के आसपास स्कोर करते हैं, 600 मार्क्स के आसपास स्कोर करते हैं, आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है। क्लियर है? सो यहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से समझ गए हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और मैं एक एक करके आपके प्रश्नों का जवाब, मुझे पता है कि क्या प्रश्न उठ रहे होंगे, मैं एक एक करके आपके सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर के आया हूं, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई दुविधा ना हो। इसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न बच जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर जो फोन नंबर आपको दिया गया है स्टडीप्लेक्सिटी का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप कॉल करके भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के चैनल के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और होपफुली कोशिश यही रहेगी कि आपके कोई प्रश्न ना हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न है तो या क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्रिपेयर कैसे किया जाए, यहां तक तो सब समझ गया कि सर आपका एक प्रश्न होगा कि ठीक है सर, जेपीएससी का सिलेबस तो हमने समझ लिया, पूरा सिलेबस को आपने डिकोड करके पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके उसके ऑटोप्सी करके आपने हमारे पूरी तरह से दिखा दिया, पीटी से लेकर के मेंस तक सब कुछ आपने एकदम क्लियर कट एक एक पॉइंट तरीके से, हिंदी भाषा में भी इंग्लिश भाषा में भी आपने इसको बहुत अच्छे से बता दिया। नाउ व्हाट, आपने तो बता दिया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, हम अपनी तैयारी कैसे शुरू करें। तो तैयारी शुरू करने के लिए अब यहां सबसे बड़ा चैलेंज आता है आपके पास, तैयारी कैसे करें, और स्पेसिफिकली झारखंड सब्जेक्ट की। दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम जेपीएससी के अंदर झारखंड सब्जेक्ट को क्लियर करने का क्या हो जाता है कि मार्केट में कोई अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, ऑथेंटिक रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिस पे आप फुल्ली रिलाई कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये एक रियलिटी है। जो भी मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छे बुक्स भी हैं, बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उस बुक्स को पढ़ करके जेपीएससी
में सभी क्वेश्चन सही कर दो या एक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन सही कर दो, ऐसा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का जब नेचर, आप नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन इजी जैसे दिखते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। और पीटी निकल जाना ही सिर्फ समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, आपको मेंस में भी आंसर्स लिखने हैं और बेहतरीन आंसर लिखने हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने कंपटीटर से अच्छे आंसर लिखने हैं। दिल्ली में बैठा हुआ कैंडिडेट जिसकी आंसर राइटिंग बहुत, जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या कर रहा होगा, उनकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होगी, वो जिस लेवल पे आंसर लिख करके आ जाएंगे, झारखंड के कैंडिडेट उस लेवल पे आंसर लिखने में उनको परेशानी होगी। प्रॉब्लम ये है, क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज वो पढ़ रहे होंगे, जिस इंटेंसिटी से एक रिसर्च करके वो पढ़ रहे होंगे, उनके पास जो फॉर्डर्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी या नॉलेज होगी, वो अलग लेवल पे होगी। ये एक किताब मार्केट में पड़ी हुई, उसको उठा करके आप पूरा जेपीएससी का पीटी मेंस ये सब कुछ कवर नहीं कर सकते हैं। ये हार्श रियलिटी है। आप मार्केट में या जेपीएससी की तैयारी करते होंगे कोई भी स्टूडेंट, आप उनसे संपर्क कीजिए, बिना बेझिझक संपर्क कीजिए, और आपको ये पता चलेगा, जब आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि आज के डेट में जेपीएससी की प्रिपरेशन करना कितना डिफिकल्ट है। क्लियर? और प्रिपरेशन के नाम पे, तैयारी के नाम पे सिर्फ पीटी तक की तैयारी होती है, मेंस की तैयारी नहीं हो पाती है। चलिए, पेपर 1 में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, उसके लिए हजारों रिसोर्सेज है मार्केट में, क्योंकि सब एग्जाम में वही ज्योग्राफी है, वही हिस्ट्री है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ झारखंड? उसकी जाकर के मार्केट में आप किताब सर्च कीजिएगा तो आपको 1-2 किताब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और वो भी पूरी डिटेल तरीके से नहीं है। प्रॉब्लम ये हो जाती है इस एग्जाम को क्रैक करने की, जब तैयारी करने एस्पिरेंट निकलते हैं तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस उनको यहाँ पे फेस करने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप जब तैयारी करने आते हैं, और खास करके झारखंड एज ए सब्जेक्ट की तैयारी करने आते हैं, तो प्रॉब्लम आता है कि इसकी तैयारी हम कहां से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, और कैसे हम इन सभी पर्टिकुलर चीज को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट में जो किताब आप सीएनटी एक्ट उठा करके पढ़िएगा, मुश्किल से 271 सेक्शंस है, 40-50 सेक्शन में वो कंप्लीट हो गया, खत्म। भाई, क्वेश्चन तो जेपीएससी कहीं से भी पूछ सकता है, और अभी तक नहीं पूछा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूछेगा नहीं। प्लस प्रॉब्लम और ये हो जाती है कि जेपीएससी ने अभी तक सिर्फ 4 ही एग्जाम कंडक्ट करवाए। मतलब अगर हम करंट सिलेबस की बात करें तो उसके आधार पर 2016 के बाद जो सिलेबस नई जारी हुई है, उसके आधार पर सिर्फ 4 ही एग्जाम हुए। उस 4 एग्जाम के आधार पर आप एक रोड मैप नहीं तैयार कर सकते हैं कि अगला एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा। कंपटीशन दिन प्रतिदिन हाई होता जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे जेपीएससी एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रख सकता है जिसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए। और जो भी मार्केट में बुक लिखी गई है या कोचिंग संस्थानों ने बुक लिखी है, वो अभी तक के जो 4 एग्जाम हुए हैं उसी के आधार पे लिख दिया है, वो एक पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा रहा है। ये आप ध्यान दीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये एक नई चैलेंज है, क्योंकि झारखंड में इस पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पर एग्जाम्स ही बहुत कम हुए हैं। तो ये भी एक डिफिकल्ट हो जाता है कि प्रिपरेशन कैसे करी जाए। आ रही है बात समझ? ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नेंस पे भी बात करेंगे, हम झारखंड पे पहले बात करते हैं। अब आती है बात झारखंड स्पेसिफिक के बुक लिस्ट। कोई बुक लिस्ट नहीं है आपके पास, देयर इज नो बुक अवेलेबल इन द मार्केट जिस पे आप फुल्ली रिलाई कर सकते हो। छोटी छोटी बुक मिलती है अलग अलग पब्लिकेशन की, झारखंड झारखंड झारखंड। लेकिन आपको लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस झारखंड का पीटी और मेंस एक छोटे से बुक से कवर हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप कवर कीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, जिससे कुछ क्वेश्चंस तो आपके बन जाएंगे। लेकिन व्हाट अबाउट पीटी मेंस पूरा इन डिटेल? ये आपकी नहीं, हर एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी चैलेंज है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि जब पीटी और मेंस की आप पूरी झारखंड पढ़ते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 225 घंटे से लेकर 250 घंटे की क्लास मैं कवर कराता हूं। तब जाकर के झारखंड पे एक ग्रिप आता है, जिससे आप पीटी के अंदर भी 110 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं, और मेंस में सभी क्वेश्चन आप बहुत ब्यूटीफुली लिख करके आ सकते हैं। तब जाकर के कवर होती है। प्लस कोई एक मोटी सी पतली सी बुक पढ़ करके आपका हर एक सेगमेंट पीटी हो जाएगा कवर। व्हाट अबाउट मेंस? वो कैसे कवर होगा? आपकी नॉलेज नहीं होगी, आप बस रट करके पास करेंगे। लेकिन आप, और किसी दिन जेपीएससी ने अभी जो 4 एग्जाम्स लिए, जरा सा भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे बीपीएससी पूछती है, यूपीएससी पूछती है, अब तो बिहार के अंदर जो दरोगा के एग्जाम होते हैं वो भी स्टेटमेंट वाइज होने लगे हैं। और जिस दिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया जेपीएससी, लिटरली बताता हूं, जितने भी प्रिपरेशन करके बैठे हुए एस्पिरेंट्स हैं उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो 3-4 एग्जाम्स हुए हैं जेपीएससी का, वो मोर और लेस बहुत ही इजी लेवल पे हुए। स्टिल उसके भी सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना, मार्केट के रिसोर्सेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट के एफर्ट्स के बाद भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, या एक मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक से सॉल्व कर पाना नहीं पॉसिबल हो पाया आज तक।
ये हार्श रियलिटी है। बुक लिस्ट, कोई बुक है ही नहीं। कोचिंग संस्थानों के बुक्स हैं कुछ कुछ, उन पे आप कितना रिलाई कर सकते हैं वो देखिएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखिएगा पीटी मेंस के, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कहां से पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च पेपर से, क्योंकि झारखंड में बुक्स नहीं है अवेलेबल, क्योंकि एग्जाम से नहीं हुए हैं, किसी ने बुक्स को उस लेवल पे लिखने की कोशिश भी नहीं की है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब तैयारी करने की आप ठानेंगे, तैयारी करने जाएंगे, किसी भी एग्जाम की जब तैयारी करने जाते हैं, तो आपके पास जो एक रास्ता होता है, वो रास्ते को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दो चीजें। या तो आप सिलेबस को देखिए, जिसे बहुत कुछ क्लियर होता है कि चलिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस लेवल पे भी पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है कि अभी तक किस लेवल पे पूछा गया, आगे भी अगर किसी टफर लेवल पे क्वेश्चन पूछ दिया गया तो उसको सॉल्व करने का मेरे पास एक ही रास्ता है, वो है सिलेबस। और जहां पे सिलेबस में एक धुंधलापन है, जैसे मैंने आपको बताया कि झारखंड के सिलेबस में एक धुंधलापन कहीं कहीं आ जाता है। किस सेगमेंट से वो बता रहे हैं कि सेगमेंट से इतना क्वेश्चन पूछेंगे, उस सेगमेंट से इतना क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। जब वो ना समझ में आए, नहीं आए, तो थोड़ा सा आपको हेल्प करता है पीवाईक्यूज। जब पीवाईक्यूज और सिलेबस दोनों को साथ में आप बहुत ध्यान से देखते हैं, तो आपको समझ में आता है। पीवाईक्यूज का अर्थ यह नहीं है कि सिलेबस की क्वेश्चन का लेवल क्या है। पीवाईक्यूज का अर्थ क्या है कि क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से, कहां से, कैसे पूछे जाते हैं, उससे ये समझना होता है। पीवाईक्यूज का अर्थ ये नहीं था अच्छा इजी क्वेश्चन पूछा गया, चलो भैया अगली बार भी इजी आएगा। आपको ये समझना होता है कि पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देख करके कि आयोग कहां तक जा रहा है, किस डेप्थ में जा रहा है, कहां से वो क्वेश्चन उठा के ला रहा है, तो वो आने वाले समय में भी उतना ही डेप्थ पे, उतना ही लेवल पे, किसी भी होराइजन में, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसकी जानकारी आपको जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे पता चलता है और सिलेबस से आपको पता चलता है। तो जो समझदार स्टूडेंट होते हैं, सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, वो सिलेबस पे फोकस करते हैं कि ये सिलेबस है भाई, ट्राइब्स पढ़ना है। फॉर एग्जांपल 33 ट्राइब्स है, मुझे 33 ट्राइब्स एक ऑथेंटिक सोर्स से, सरकारी सोर्स से मुझे इसको कवर कर लेना है। अगर मैं कवर कर लेता हूं तो वो पर्टिकुलर टॉपिक मेरे हाथ में है। सिंपल, और कोई रास्ता नहीं है। आ रही है बात समझ? तो जब आप तैयारी कर सकते हैं, अब अगर हम अपनी बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, तो जितना मेरी समझ है, मैं इतना समझता हूं कि झारखंड को कवर करना है, तो वहां पे मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। क्योंकि लास्ट 2 से 2.5 सालों से अगर मैं बात करूं, तो झारखंड सरकार के साथ मिल करके हम लोग एक झारखंड सरकार की एक पहल है बढ़ते कदम, जो फुल फ्लेजेड जेपीएससी कोचिंग प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। और वहां पे मैं झारखंड को 3 सालों से पढ़ा रहा हूं, 2 साल हो चुके, 3rd ईयर रनिंग है। सो एक डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि झारखंड को अगर आपको कवर करना है, तो आपको एक फुल फ्लेजेड वे में झारखंड को पढ़ना पड़ेगा। और फुल फ्लेजेड में पढ़ने के लिए एक सबसे आसान तरीका हो सकता है कि आप हमारे क्लासेस को फॉलो करें, हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, डेमो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पे भी फ्री कंटेंट्स आपके पास हैं पड़े हुए। आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस डेप्थ पे झारखंड की पढ़ाई होती है और कितने समय लगते हैं झारखंड को कवर करने में। तो आप स्टडी फ्लेक्सिटी की मदद ले सकते हैं सॉरी। और इस जर्नी में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको झारखंड के हर एक जो सिलेबस है, सिलेबस के हर एक पॉइंट्स है, उसको कवर कराने के लिए। रिसोर्सेज मार्केट से उठा करके उसको सेग्रीगेट करने का काम आपका नहीं है, वो हमारा काम है। हम आप पूरे जितने भी मार्केट में बुक्स पड़े हुए हैं, जितने भी सरकारी डेटा पड़ी हुई है, जितने रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं, सबको कलेक्ट करके, एक्वायर करके उस पर पढ़ाने का काम जो है वो हमारा है। आप बस अपनी पढ़िए, फोकस करके उसकी तैयारी कीजिए। तो इस चीज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को आप ले सकते हैं। बाकी ये आपकी चॉइस है, आप अपने कॉन्साइंस से, अपनी कंसियसनेस से, अपने एक इन्फॉर्म्ड चॉइस से, ऑब्वियस ही बात है, चॉइसेस कभी कभी अनइन्फॉर्म्ड होती है और कभी कभी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होती है। आप अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस से इसका चयन कर सकते हैं। खैर, सिलेबस और पीवाईक्यू, तो झारखंड की तैयारी तो आप ऐसे कर सकते हैं। हम बात करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट की, दैट इज द इंडियन पॉलिटी। उसके बारे में भी एक छोटा सा ग्लिम्स ले लेते हैं। इंडियन पॉलिटी तो ऐसे ही ऑलरेडी आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन पॉलिटी में यहाँ पे कुछ बुक लिस्ट है, आपको पढ़ना, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं क्लास 9 और 10 की। इसे आप अपनी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 11 की आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ सकते हैं। क्लास 12 की जो बुक है, पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस,
इसको भी आप पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ये एनसीईआरटीज है, बहुत जरूरी है, इसको आपको मिस नहीं करना है। 9, 10, 11, 12 ये एनसीईआरटी को मिस नहीं करना है, पीटी और मेंस दोनों के लिए। तो एनसीईआरटी पे आप अपना कमांड एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके साथ साथ लक्ष्मीकांत, जिसे इंडियन पॉलिटी का बाइबल कहा जाता है, ये आपको थॉरली पढ़ना है। और अगर आप नहीं, आपको तो पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी तो करना ही है। साथ साथ इंडियन पॉलिटी हमारी कोर्सेज के अंदर मैं पूरा पॉलिटी जो है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो 150 से लेकर 175 आवर्स में इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करता हूं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंडियन पॉलिटी पे वीडियोस देखना है तो स्टडी प्लेक्सिटी के आईएस चैनल पे वीडियोस अपलोडेड हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने इंडियन पॉलिटी कैसे पढ़ाया है, उसको कैसे डील किया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आप अपना एक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस चयन कीजिएगा आगे चल करके। इसके साथ साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करती है, दैट इज सुभाष कश्यप की बुक है आवर पार्लियामेंट। 3 बुक्स है सुभाष कश्यप की, तो आपको तीनों बुक्स में से अगर आप 3 नहीं पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आवर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर ये नहीं भी पढ़ते आर कॉन्स्टिट्यूशन, कोई बात नहीं, ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इनकी एक बुक है दैट इज आर पॉलिटिकल सिस्टम, वो आपको पढ़ना, हमारी राजनीतिक तंत्र, वो आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और आर पार्लियामेंट भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या बीपीएससी हो, हर एक में मेंस आंसर राइटिंग में आर पार्लियामेंट एंड आर पॉलिटिकल सिस्टम काफी आपको हेल्प करती है। सुभाष कश्यप की बुक ये आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एडवांस्ड, अगर वो एक लेवल आप पार कर जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आप पढ़ सकते हैं ये सारे बुक्स। डी बसु पढ़ने की जरूरत नहीं है, फॉर जेपीएससी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज इंडिया ये आप पढ़ सकते हैं अगर आप साथ साथ जेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी पता है कि बीपीएससी रेगुलर होता है और बीपीएससी का जो एग्जाम का लेवल है वो दिन प्रतिदिन एकदम यूपीएससी को टच करता जा रहा है। तो अगर आपको वहां बीपीएससी में अच्छे आंसर्स लिखने हैं तो आप एटलीस्ट लैंडमार्क जजमेंट दैट चेंज इंडिया अशोक कुमार ये पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप की बुक पढ़ सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बीएल फाड़िया की बुक एज अ सप्लीमेंट्री वे में अपने आप को एनहांस करने के लिए आप पढ़ सकते हैं। अगर हम गवर्नेंस की बात करें यानी लोक प्रशासन यानी प्रशासन की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ या फिर इन दोनों में से कोई एक ही बुक लेना है, एम कार्तिकेय ये पढ़ सकते हैं। और अगर गवर्नेंस की बात करूं तो आप कहीं पर भी, जहां पे भी झारखंड में मैंने पढ़ाया या पैन इंडिया मैंने पढ़ाया, आप एक बार पता कीजिएगा कि गवर्नेंस की जो क्लास होती है स्टडी प्लेक्सिटी यानी या मेरे द्वारा, उसका लेवल क्या है या उसको किस, आप कितने भी बुक्स पढ़ लीजिएगा तब आपको एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी द गवर्नेंस विथ मी। क्लियर है? इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, बिल्स को ट्रैक करना है क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत सारे पीआईबीस को फॉलो करना है, पीटी एग्जाम के लिए भी, मेंस एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए भी। ये तो आपको पीटी और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको पढ़ना है सेकंड एआरसी रिपोर्ट, जो गवर्नेंस के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपकी इंडियन पॉलिटी कवर होगी। आई होप आज का ये क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए, जिसमें आपने पूरे जेपीएससी को समझा होगा, उसके सिलेबस को डिकोड किया होगा, उसकी स्ट्रैटेजी को समझा होगा कि किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है तैयारी के लिए, और अपने आप को तैयार करना है, तैयारी नहीं करनी है, अपने आप को तैयार करना। मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी एक बहुत बड़ी सलाह होती है हर एक एस्पिरेंट्स को, और मैं अपने हर क्लास में इसे 50 बार बोलता हूं, एग्जाम उसका नहीं निकलता है जो तैयारी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहराता हूं, एग्जाम उसका नहीं निकलता है जो तैयारी करते हैं, एग्जाम उसका निकलता है जो तैयार होते हैं। इसलिए तैयारी करने से ज्यादा जरूरी है खुद को तैयार करना हर एक एग्जाम के लिए, कि जिस दिन भी कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, आप इतने तैयार हैं कि आप उस एग्जाम को तुरंत क्रैक कर सकते हैं। आप झारखंड के लिए तैयार हैं कि आप झारखंड में जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स लिखे गए आप सब पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आप तैयार बैठे हैं, और जिस दिन जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट, या अभी तो आया हुआ है लेकिन अभी अगर आप तैयारी शुरुआत कर रहे हैं या तैयारी आपने करी है लेकिन आपकी तैयारी उस लेवल पे नहीं है, तो आगे के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, आप जब सक्सेसफुल एस्पिरेंट से मिलिएगा, सक्सेसफुल कैंडिडेट से मिलिएगा, वो आपको ये बताएंगे कि तैयारी करने से एग्जाम नहीं निकलता है, आप खुद को तैयार कर सकते हैं समय में, समय रहते हुए। अगर आप, और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, आप पूरे जीवन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर आप खुद को तैयार करके बैठे हैं पूरे जीवन के लिए, जीवन के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, चाहे वो आप एक पिता बनने के लिए तैयार बैठे हैं, या आप एक अच्छे पति बनने के लिए तैयार बैठे हैं, एक अच्छे बेटा बनने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप अगर तैयार हैं तो आप हर फर्ज, हर धर्म अपना अच्छे से निभा लीजिएगा। तो आप तैयार रहिए एज एन अभ्यर्थी, एज एन एस्पिरेंट, खुद को तैयार कीजिए। और अगर आप तैयार हैं तो एग्जाम को क्रैक करने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी नहीं रोक सकती है। ये विश्वास लेकर के आप अपनी तैयारी की जर्नी में आगे बढ़िए। इस जर्नी में जहां तक भी हो सकेगा, हम लोग एज ए स्टडी प्लेक्सिटी टीम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और आपको, जब आप हमारे साथ होंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से आपके साथ खड़े रहते हैं
और किस करुणा के साथ खड़े रहते हैं, किस सिंपैथी, एम्पैथी और किस प्रकार से आपकी हर कंडीशन को समझते हुए हम आपके साथ खड़े रहते हैं, या आपको अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, और आप जब हमारे साथ होंगे तब आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। सो आई होप कि आज का ये क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा आपके लिए। अगर इन्फॉर्मेटिव है और अगर आप जीपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की जो एक इनिशिएटिव है वो भी हर दिन अपलोड होती है। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और बाकी के न्यूज़पेपर की कंपाइलेशन वो भी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर में हिंदी और इंग्लिश में हर दिन अपलोड होती है। आप उसको पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं अपना, या फिर आप जो दिए गए फ़ोन नंबर है उस पे कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। विल विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन।